अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स एंड अ स्ट्रिंग। इफ़ यू रिमेंबर, कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था कि आपके पास क्या होगा, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं या स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। उसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, उसके कि कौन सी वेव्स होती हैं, उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में स्टैंडिंग वेव्स एंड आ स्ट्रिंग को पढ़ेंगे कि स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग में कैसे प्रोड्यूस होती है। ओके, तो बच्चे, हमने स्टैंडिंग वेव्स को हमने ऐसे ही पढ़ा था कि वो वेव्स आपके पास स्टैंडिंग वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपके पास सेम हो। ठीक है, लेकिन इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ये आपके पास अपोजिट होता है। ठीक है, दो वेव्स अपोजिट टू वन अनदर होंगी तो ये क्या करेगा, ये कौन सा फिनोमेना करेगा, ये स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स इसमें प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स एंड स्ट्रिंग में हम फर्स्ट पढ़ते हैं कि आपके पास फर्स्ट मोड क्या होता है। फर्स्ट मोड, ठीक है। ओके, फर्स्ट मोड में आपके पास क्या है कि ऐसे ही आपके पास एक स्ट्रिंग होता है। इस स्ट्रिंग की लेंथ आपके पास L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ये आपके पास L है। हमने क्या किया है, हमने इसको बिल्कुल प्लग किया है, इसके मिड पे यहाँ पे हमने इसको प्लग किया है, हाफ पे। तो जब हमने इसको प्लग किया है ये सिंगल लूप में ऐसे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, यू नो दैट दिस इज इंसिडेंट वेव और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है, अब एक ही टाइम पे अगर आप देखें तो इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसीलिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव सुपर इम्पोज होके कौन सी वेव बनाएगा, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव एंड अ स्ट्रिंग, एंड इट लुक लाइक अ सिंगल लूप। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास ये दो पॉइंट्स, इसको हम नोड कहते हैं कि ये आपके पास नोड है, और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ है इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास एंटी नोड है। एंटी नोड को मैं A/N से रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, अब बच्चे हम डिराइव करते हैं इसका फार्मूला कि हम इसको कैसे कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करता है, ये जो लूप है कौन सी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसी स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये कितना है। ठीक है, तो यू नो दैट इसका लेंथ आपके पास L है। अगर आप इसको देखें तो इसका लेंथ नोड से लेकर नोड तक इस लूप का, ये लूप कितने उसमें वाइब्रेट कर रहा है, तो ये आपके पास लैम्डा 1/2। 1 इसके साथ मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट मोड, इसलिए मैंने इसके साथ लैम्डा 1 लिखा है। सो हम इसको अरेंज करते हैं फॉर लैम्डा 1, सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गया। हमने इसका वेवलेंथ लिख दिया है कि ये कितने, इसका वेवलेंथ 2 टाइम्स ऑफ L है। ठीक है, और कहाँ से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो λ/2 है। ओके, फिर फर्दर बच्चे, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था यूनिवर्सल वेव इक्वेशन हमने पढ़ा है, और वो इक्वेशन आपके पास है V इज इक्वल टू F1 एंड टू λ1। F1 और λ1 आपके पास क्या है, F1 इस सिंगल लूप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और λ1 के किस वेवलेंथ के साथ ये वाइब्रेट कर रहा है। λ1 की वैल्यू यहाँ से हमने ये निकाल दी है। ठीक है, F1 हमें चाहिए, F1 को हमने कैलकुलेट करना है, तो हम इसी इक्वेशन को अरेंज करते हैं F1 के लिए। तो F1 आपके पास होगा F1 इज इक्वल टू V टाइम्स बाय λ1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया है। लेकिन बच्चे अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि ये जो आपके पास वेव्स हैं, स्टैंडिंग वेव्स या वेव्स एंड स्ट्रिंग, तो ये ट्रांसवर्स वेव है, और ट्रांसवर्स वेव के लिए जो स्पीड है वो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू T/m। T/m आपके पास क्या है, T आपके पास टेंशन है और M आपके पास लीनियर डेंसिटी है। ठीक है, नाउ यू नो दैट लीनियर डेंसिटी M इज इक्वल टू कैपिटल M/L है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपके पास है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इसको कहा जाता है लीनियर डेंसिटी कहा जाता है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन भी आ गया है। इस इक्वेशन को हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट V इज इक्वल टू TL डिवाइड बाय कैपिटल M। कैपिटल M क्या है,
मैंने अभी आपको बता दिया है दैट मास पर यूनिट लेंथ है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी के वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है। इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी F1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है आपके पास, तो यहाँ से आपको पता है कि ये क्या है 2L है, और ये डिवीजन में है तो मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ L। और V की क्या वैल्यू है, तो V की वैल्यू आपके पास ये है, तो मैं लिख सकती हूँ TL डिवाइड बाई M। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई है। इसको नाम दिया जाता है फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके साथ ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल लूप में या फर्स्ट मोड हम इसको कहते हैं कि ये सिंगल लूप में वाइब्रेट हो गया है। ठीक है, ओके। अब बच्चे सेकंड हमारे पास है, इसको हम कहते हैं सेकंड मोड, कि ये आपके पास सेकंड मोड है, जैसे नाम है सेकंड, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, वो आपके पास 2 लूप्स में से वाइब्रेट करेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने इसको कैसे करना है, तो आपने इस होल स्ट्रिंग को, और आपको पता है कि इसका लेंथ कितना है L है, ठीक है, वही स्ट्रिंग है लेकिन हमने उसका लेंथ चेंज नहीं किया, वही लेंथ है, लेकिन अब हमने क्या किया है कि इस होल लेंथ को हमने डिवाइड किया है 4 इक्वल पार्ट्स में से। ठीक है, और अब हम इसको प्लग करेंगे 1/4 पार्ट पे। जब हम इसको 1/4 पार्ट पे प्लग करेंगे तो ये वेव क्या करेगा, ये ऐसे 2 उसमें आपके पास वाइब्रेट करेगा, 2 लूप्स में से ये आपके पास इंसिडेंट वेव हो गया है, और ये यहाँ से आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपके पास कितने लूप्स बन गए हैं, 2 लूप्स बन गए हैं। ये आपके पास 1, 2 एंड 3 ये आपके पास नोड्स हैं। ठीक है, तो दो आपके पास लूप्स हैं, और 2 लूप्स में से आपके पास 3 नोड्स बनते हैं, और यहाँ से अगर आप देखें तो 2 आपके पास क्या है, एंटी नोड्स बनते हैं। ठीक है, अगेन बच्चे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लेंथ है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो आपके पास कितना है, तो हम इसको देख सकते हैं दैट L इज इक्वल टू λ/2 आपके पास यहाँ पे होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये λ/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये λ/2 ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये λ/2। सो टोटल L इज इक्वल टू λ2 डिवाइड बाई 2 प्लस λ2 डिवाइड बाई 2। बच्चे इसके साथ मैंने λ2 इसलिए लिख दिया है बिकॉज दिस इज फॉर सेकेंड मोड, इसलिए मैंने इसके साथ λ2 लिख दिया है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा दैट L इज इक्वल टू L λ2, जस्ट ये आपके पास आ गया। अगेन आपको फार्मूला पता है, अभी हमने पढ़ा कि आपके पास यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है V इज इक्वल टू F2 λ2। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को कैलकुलेट करना है फॉर F2, सो F2 इज इक्वल टू V टाइम्स बाय λ2। अगेन अब आपको वैल्यूज़ का पता चल गया है कि V की वैल्यू क्या है और लैम्डा की वैल्यू क्या है, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1/L, लैम्डा की वैल्यू मैंने लगा दी है, और T की जगह हम लिख सकते V की जगह, स्पीड की जगह हम लिख सकते हैं TL, T टेंशन है, L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, डिवाइड बाय M मास ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, और होल अंडर रूट है, ये आपके पास F2 आ गया है। ठीक है, ओके बच्चे, अब अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ F1 लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देती हूँ दैट F2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2L TL डिवाइड बाय M। मैंने इस इक्वेशन के साथ सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। क्या इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ता है? नो, बिकॉज हमने 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकता है, सिर्फ यहाँ से हमारा डिज़ायर, हम जो चाहते हैं वो बन रहा है। अब इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास F1 बन गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। सो इट मीन्स कि हमने के फ्रीक्वेंसी जो सेकंड लूप है वो 2 टाइम्स ऑफ F1 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ F1, तो हमने इसको एक्सप्रेस किया है 2 टाइम्स ऑफ F1। इस फ्रीक्वेंसी को हम कह सकते हैं, F2 को हम कह सकते हैं दैट दिस इज सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, और हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट ओवर ट्यून फ्रीक्वेंसी,
फर्स्ट ओवर ट्यून फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास F2 के लिए हो गया है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड उसके लिए करेंगे कि थर्ड वेव आपके पास F3 आपके पास क्या होगा, और फिर हम इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि थर्ड मोड आपके पास क्या होगा, थर्ड मोड। तो बच्चे थर्ड मोड में जैसे हमने अभी पढ़ा कि थर्ड मोड सेकंड मोड में हमने पढ़ लिया है। तो थर्ड मोड मींस कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 3 आपके पास होंगे। अब आपने क्या करना है, लेंथ स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो अगेन वही है, हमने लेंथ को चेंज नहीं किया, लेकिन हम अब क्या करेंगे कि इसी स्ट्रिंग को हम इक्वल 6 पार्ट्स में से ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड किया है, और अब हम क्या करेंगे 1/6 पार्ट पे हम इसको प्लग करेंगे। तो जब 1/6 पार्ट पे हमने इसको प्लग किया है तो रिजल्ट में ये आपके पास ऐसे एक वेव बना के आपको दे देगा, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव है, ठीक है। और अब आपके पास यहां से रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड वेव है। तो अगर आप देखें तो आपके पास कितने लूप्स बन रहे हैं, 3 लूप्स आपके पास बन रहे हैं, इसीलिए इसको थर्ड मोड भी कहा जाता है। बच्चे यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 आपके पास इसमें नोड्स हैं, ठीक है। लूप्स कितने हैं, 3 लूप्स हैं। एंटी नोड्स इसमें कितने हैं, 1 2 3। सो इट मीन्स कि यहाँ पे कितने हैं, 3 यहाँ पे एंटी नोड्स हैं, ओके। फिर फर्दर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लेंथ होगा L होगा वो कितना होगा, तो L इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप देखें तो अब आपके पास ये कितना इसका लैम्डा के टर्म्स में हम देखते हैं, तो ये आपके पास λ/2, ये भी λ/2 और ये भी λ/2। तो मैं इसको लिख सकती हूँ λ3/2, 3 मैंने इसलिए बिकॉज ये थर्ड मोड है, एंड λ3/2 प्लस λ3/2। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ दैट L इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ λ3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास L की वैल्यू आ गई है। हमें L की वैल्यू, तो L की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, λ3, हमें λ3 चाहिए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ L डिवाइड बाई 3। तो ये L की वैल्यू λ3 की वैल्यू आ गई है। अगेन यूनिवर्सल वेव इक्वेशन पे आ जाएं, दैट इज V इज इक्वल टू F3 and 2 λ3. Arrange this equation for F3. So F3 is equal to V by λ3, ठीक है। अभी फर्दर हमने इस इक्वेशन में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। सो F3 इज इक्वल टू λ3 की जगह हमने ये वाली वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये डिवीजन में है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 2L, और V की जगह मैं लिख सकती हूँ TL डिवाइड बाय M, ठीक है। तो बच्चे अब अगर दोबारा आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास F1 बन रहा है, ठीक है। अब फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड ओवर ट्यून है, ठीक है, ओके। बच्चे अब अगर आप देखें तो जनरल फॉर्म हम इसका निकाल सकते हैं। अगर आपने देखा तो हमने इसको फर्स्ट मोड के लिए हमने किया, तो फर्स्ट मोड में आपके पास ये F1 बन रहा था, ठीक है, F1 टाइम्स ऑफ दिस। सेकंड मोड के लिए हमने किया तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ F1 बन रहा था, और थर्ड मोड में हमने किया तो आपके पास F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1 बन रहा था। तो अगर हम इसके जनरल फॉर्म पे आ जाएं तो मैं इसका जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकती हूँ दैट F1 is equal to 1 times of F1, और F2 is equal to 2 times of F1, and F3 is equal to 3 times of F1, and up to Fn is equal to n times of F1, ठीक है। तो अब मैं Fn की वैल्यू यहाँ से, F1 की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको नोन है, दैट इज इक्वल टू n, अपनी जगह लगा दिए, और F1 की क्या वैल्यू है, 2/L अंडर रूट TL डिवाइड बाय M, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर nth फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गया है कि अगर किसी भी कोई भी स्ट्रिंग है उसमें n नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहती हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके।
तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने फ्रीक्वेंसीज़ के टर्म्स में हमने इसको पढ़ लिया है। अगर आपको समझ आ गया है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। क्वेश्चन आपके पास ये है कि एफ यू हैव 150 लूप्स एंड अ स्ट्रिंग। ठीक है, कि अगर आपके पास क्या है, आपके पास 150 लूप्स एक स्ट्रिंग में बन रही हैं, तो मुझे बता दें कि उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे और नंबर ऑफ एंटी नोड्स इसमें कितने होंगे। ठीक है, तो ये आपका टास्क है। इसको अगर टॉपिक की आपको क्लियरली समझ आ गई है तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।